इन सभी को। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन का जो फॉर्म है उसमें जो है जो आपका जो है बिना आईटीआई के लिए कितना पोस्ट दिया गया है और कौन सा जोन के लिए कितना पोस्ट है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि कौन सा जोन मेरे लिए जो है सेफ रहेगा, कट ऑफ उसका सबसे कम जाएगा। तो ये सब सारी बात इसमें समझेंगे और इसका सिलेबस भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो कैंडिडेट 10वां पास करके जो इंटर पास किए हैं उसके लिए ये जो है यहाँ पर पोस्ट आप देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस में ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है, किस में कौन सा यानी कम वैकेंसी दिया गया है, और कौन सा पोस्ट यानी कौन सा जोन हमको जो है चॉइस करना है जो मेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि सब कोई जानता है कि सर्विस हो जाए और सर्विस जो है कम, और होगा कैसे, तो उसके लिए आपको जो है देखना पड़ेगा जोन, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि कौन सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है ये भी तो समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जोन टोटल लिखा गया है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की। उसके पहले हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस, ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। वो भी आपका जो है किसमें, तो देखिए मैथ आपका 25 रहेगा, रीजनिंग भी आपका 25 रहेगा, जिसमें आपका जो है जनरल यानी जीके आपका रहेगा मात्र 10। इस पर आपको फोकस नहीं करना ज़्यादा। देखिए यहाँ पर साइंस की बात करते हैं तो 40 प्रश्न दिया गया, तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर साइंस हमको कवर करना है, मैथ और रीजनिंग कवर करना है, रिजल्ट आसानी से हम लोग ले लेंगे। तो ये इसका हो गया। एज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 मिनिमम है, और उसके बाद यहाँ पर 36 इसका एज दिया है, ठीक है। और इसमें दो आपका जो है पार्ट दिया गया, जो एक ग्रेड सिंगल 1 के लिए है और एक ग्रेड 3 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए वो स्नातक पास है उसके लिए है, और जो यहाँ पर 10+2 उसके बाद जो है यहाँ पर ITI किए हैं वो ग्रेड 3 में जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। तो फी यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरी में होता है। पहला क्या है कि आपका जो है OBC जनरल के लिए आपका और EWS के लिए 500 है। अब वहीं बात करते हैं फी SC ST के लिए तो 250 दिया गया है, जिसमें आपका फीमेल भी शामिल है, और फीमेल हर कैटेगरी के यहाँ पर उतना ही देगा। और देखिए सब कोई फॉर्म इसका फिल कीजिए। क्यों कीजिए कि देखिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आपको पैसा फिर रिफंड कर दिया जाएगा। फिर आप जो है बैंक में आपको 100 रुपये काट के 400 आपको दे दिया जाएगा। ये रेलवे का जो है, ये सारे डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रेलवे का होता है। अब समझते हैं हम यहाँ पर जोन बाई जोन, ठीक है, वो भी समझेंगे 10+2 के लिए। और देखिए खास करके बात ये है ना कि इसमें कौन सा वैकेंसी भर सकता है, कि जो PCM किए हैं। PCM की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो PCM पास किए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप जो पास हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नीशियन है, टेक्निकल यहाँ पर जरूरी है, इसमें काम करना पड़ता है टेक्निकल वाला। अब यहाँ पर देखिए PCM, देखिए इसमें कॉमर्स नहीं भर सकते हैं, ना ही इसमें आर्ट्स भर सकते हैं, सिर्फ साइंस भर सकते हैं। तो इस वीडियो को साइंस वाले देखें, और जो लोग जिसके पास IT नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए वेस्ट होगा, ठीक है। ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आने वाले जितने भी सरकारी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है हम आपके पास पहुंचा सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, ठीक है। तो अहमदाबाद की काफ़ी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। इसमें देखिए टोटल 106 पोस्ट है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर बिना ITI वाले का दिया गया। अब हम बात करते हैं अजमेर। तो अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका 56 दिया गया है। वहीं बेंगलोर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 26 दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे भोपाल की। तो भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 46 दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। तो देखिए भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 38 है, ठीक है, 38 पोस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं बिलासपुर का। तो देखिए बिलासपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 176 दिया गया है। उसके बाद आगे आते हैं तो हमको चंडीगढ़ में देखने को मिलता है मात्र 20। उसके बाद देखिए आगे चेन्नई की बात करते हैं तो यहाँ पर 71 दिया गया है। वहीं बात करते हैं गुवाहाटी का, तो देखिए 54 दिया गया है। गुवाहाटी का बात करते हैं तो 54 है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 13। आगे बात करते हैं कोलकाता का। तो देखिए कोलकाता का यहाँ पर दिया गया है 41। अब बात करते हैं मुंबई का। तो देखिए कोलकाता के बाद यहाँ पर देखिए मुंबई का कितना गया। तो मुंबई का यहाँ पर देखिए क्या है, 3 यहाँ पार्ट वाइज दिया गया, 34 3 9, ठीक है। यहाँ पर है 34 3 9, 34 पोस्ट किसके लिए है, देखिए CR के लिए है। CR के लिए 34 है, और उसके बाद ER के लिए यहाँ पर 3 है। उसके बाद फिर SER के लिए यहाँ पर 9 दिया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मालदा का। तो देखिए मालदा का यहाँ पर देखिए क्या है कि 44 और 15 है। 44 और फिर आपका 44 पोस्ट और फिर 15 पोस्ट। 44 पोस्ट किसके लिए वो ध्यान से सुनिएगा, ER के लिए 44 पोस्ट है ER के लिए,
और उसके बाद फिर आपका है SER के लिए, SER के लिए फिर ये माल्टा का हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए मुंबई का, देखिए यहाँ पर ध्यान से 34 जो है CR के लिए हो जाएगा। 34 कहाँ पर, 34 CR के लिए हो जाएगा। 3 आपका हो जाएगा किसके लिए, SCR के लिए, SCR के लिए, सॉरी SCR के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 किसके लिए हो जाएगा, तो WR के लिए। ये गलती यहाँ पर हो गया था, WR के लिए। अब हम बात करते हैं आगे मुजफ्फरपुर के लिए। तो देखिए मुजफ्फरपुर में 18 को दिया गया। अब बात करते हैं प्रयागराज। तो देखिए प्रयागराज में क्या है कि 33 पोस्ट है और उसके बाद फिर आपका 10 पोस्ट है। देखिए NCR के लिए 33 है, NCR के लिए 33 है। वहीं बात करते हैं आगे NR के लिए आपका 10 है, NR के लिए। तो ये सारी सूचना यहाँ पर देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं रांची का। तो देखिए रांची का क्या है, 55 पोस्ट और 37 पोस्ट है। 55 पोस्ट और फिर 37 पोस्ट। देखिए 55 पोस्ट किसके लिए है, देखिए ECR के लिए है। ठीक है, ECR के लिए। अब हम बात करते हैं सिकंदराबाद का। तो देखिए सिकंदराबाद 180। तो यहाँ पर हम देख लिए क्या कि टोटल पोस्ट यहाँ पर हम देख लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन जोन से, यहाँ पर कौन सा जोन चॉइस करना है। देखिए यहाँ पोस्ट की बात करते हैं तो अहमदाबाद में 106 सबसे हाईएस्ट में यहाँ पर देखिए अहमदाबाद देखने को मिला। फिर इससे भी ज्यादा देखिएगा तो बिलासपुर 176 है। इसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, सिकंदराबाद जो 180 है। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर सिकंदराबाद है और सबसे ज्यादा यहाँ जो है बिलासपुर है और अहमदाबाद है। तो देखिए जो इंटर कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए इंटर कैंडिडेट जो नया नया कैंडिडेट अभी पर आए हैं, जिसका रिजल्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आए वो भी फॉर्म फिल इसका करेगा। ठीक है, और 1 साल जो पहले जो पास किए वो भी फॉर्म फिल करेगा। तो देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, और इसका एग्जाम जो है थोड़ा लेवल उतना रहता नहीं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें साइंस है और साइंस है तो आपको जो है यहाँ पर 10+2 यानी 10 और +2 दोनों का यहाँ पर साइंस आपका पूछा जाएगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो देखिए आप हमेशा जो है ज़्यादा जोन है उसी में फॉर्म, यहाँ पर जो जोन में ज़्यादा वैकेंसी है उसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्यों भर सकते हैं उसका रीजन हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है 106 पोस्ट, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो देखिए जितने भी 10+2 के लिए उसके बाद टेक्निकल डिग्री है नहीं, क्योंकि ITI वो किया है नहीं। तो वो जब नहीं किया है तो उसके लिए क्या करेगा कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर देगा, और जब बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भर देगा तो इसमें ऐसा होगा कि जो बहुत ऐसा कैंडिडेट है जो नहीं पढ़ता है, जो पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, वो भी फॉर्म इसका भर देता है। और आपको जो बता दें कि ज़्यादा आप फॉर्म भरिएगा, सॉरी ज़्यादा आप यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में ज़्यादा है, तो इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको चांस 106 लड़का पर यहाँ पर लड़ने को आपको देखने को मिलेगा, यानी 106 लड़का को यहाँ पर ले लिया जाएगा। और अब कम में अगर देखते हैं तो कम में कौन भरता है, जिसका अच्छे से तैयारी हो जाता है वो आराम से सेफ में जो भरता है। जैसे ये जो है बेंगलोर सबको पसंद रहता है, और यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर ये सब नज़दीक है, ये सब में सारे चीज़ को जो है ज़्यादा इसको चॉइस होता है। और ये एग्जाम वाले जो यहाँ पर सर्विस लिया वही चीज़ भरते हैं, ठीक है, वही आदमी यहाँ पर भरते हैं। तो आप बेहतर से बेहतर जो है जिसमें ज़्यादा पोस्ट है 10+2 के लिए हम बता रहे हैं, जिसमें ज़्यादा पोस्ट है वही आप चॉइस कर सकते हैं। ऐसे आपका मर्जी है जहाँ से आप चॉइस करें। इसका वीडियो देखिए कितना फॉर्म फिलअप हुआ अभी तक, उसका वीडियो हम बार बार लाते रहते हैं। तो एक बार जो है इससे जुड़ जाइए ताकि सारी सूचना इसमें मिलती रहे रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।